Assalamualaikum students, we are going to start the new chapter of class 10, that is website development. As you all know that website development is a process of building and maintaining website. इसको हम दो एरियाज में डिवाइड करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट. फ्रंट एंड डेवलपमेंट को आप इस तरह कंसिडर करो कि फॉर एग्जांपल दैट इज़ अ हाउस दैट अपेरेंटली जो कुछ हमें हाउस पे नज़र आ रहा है, उसकी बिल्डिंग, उसकी वॉल्स, उसकी फर्नीचर, पेंट, विंडोज़, जो उसको प्यारा बना रहा है, अट्रैक्टिव बना रहा है, जो उसकी डेकोरेशन है, दैट इज़ नोन एज फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट. वेयर एज फॉर द बैक एंड इज़ द एक्चुअल वर्किंग. अब जब हम हाउस की एग्जांपल लें तो उसमें जो उसकी प्लम्बिंग है, जो उसका इलेक्ट्रिशियन का काम है, वो सारा कुछ जो उसकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दैट वुड बी बैक एंड डेवलपमेंट. सिमिलरली गोज़ फॉर द एक्चुअल वेब डेवलपमेंट. जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है वो वेबसाइट को खूबसूरत बनाती है, अट्रैक्टिव, डेकोरेशन सारा कुछ करती है. इसको हम यूजुअली क्लाइंट साइड भी रेफर करते हैं और इसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS होती है. वेयर एज़ फॉर द बैक एंड डेवलपमेंट जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, वर्किंग प्रोवाइड करती है वेबसाइट को. फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म आपको नज़र आता है वो सारा HTML पे यानी फ्रंट एंड पे बना हुआ है. जब आप उसे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, जब सबमिट होगा तो जो डाटा सारा सर्वर के पास जाएगा. अब वो सर्वर जो भी हमने रिक्वेस्ट पुट की है उसके अकॉर्डिंग वो डेटाबेस के अंदर उसको डिलीट करेगा, इंसर्ट करेगा, अपडेट करेगा और जो भी क्वेरी हमारी परफॉर्म करेगा उस क्वेरी के रिजल्ट्स को वापस ला के वेबसाइट पे शो करेगा. दैट इज़ बैक एंड डेवलपमेंट. बैक एंड डेवलपमेंट को सर्वर साइड भी डेवलपमेंट भी कहा जाता है और इसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो PHP, जावा और पाइथन होती है. The next topic we are going to discuss is client server architecture. यूज़र इंटरेक्ट करता है वेबसाइट के फ्रंट एंड के साथ. फॉर एग्जांपल यूज़र एक फॉर्म फिल कर रहा है जो HTML CSS से मिलके बना है. जब उसको सबमिट करेगा फॉर्म को तो सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा. वो डाटा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का यहाँ काम खत्म हो गया. बैक एंड डेवलपमेंट उस रिक्वेस्ट को लेके जाएगी सर्वर के पास, डेटाबेस से उसे इंटरेक्ट करवाएगी, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट कराएगी, वेबसाइट को डायनेमिक बनाएगी. स्टैटिक वेबसाइट्स वो होती हैं जिसके अंदर डाटा चेंज नहीं होता. डायनेमिक वेबसाइट्स वो होती हैं जो सर्वर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट करती हैं, उसकी क्यूरीज को अपडेट करती हैं, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, जो भी यूज़र ने कहा हुआ है उस अकॉर्डिंग, रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको इंटरटेन करती हैं और रिस्पॉन्स ला के रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं और उसको दोबारा से वेबसाइट पे शो करती हैं. यानी जो यूज़र ने एक्शन परफॉर्म किया है उसके रिजल्ट जब उसको दोबारा शो होते हैं तो वेबसाइट डायनेमिक हो जाती है. तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एग्जैक्टली यही काम होता है कि वो फ्रंट एंड से डाटा लेता है, उसकी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट लेता है, उस रिक्वेस्ट को बैक एंड पे इंटरटेन करवाता है, APIs और सर्वर और डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कराता है और जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको दोबारा से वेबसाइट की स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता है यूज़र को. दैट इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. The next topic we are going to discuss is website responsiveness. Website responsiveness ensure that the website's layout and functionality are adaptable to different screen and their sizes. इसका मतलब ये है कि जब हम एक वेबसाइट डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं और वही वेबसाइट जब हम मोबाइल फ़ोन पे या टैबलेट पे ओपन करते हैं तो उसके जो लेआउट है वो चेंज ना हो और इसकी सारी फंक्शनैलिटी एक्चुअल में वर्किंग हो. इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं मेथड वो यूजुअली CSS मीडिया क्यूरीज यूज़ की जाती हैं और हम इसको अचीव करते हैं अपनी स्क्रीन को परसेंटेज में डिवाइड करके स्केलिंग करते हैं उसकी परसेंटेज पे ताकि उसकी प्रोपोर्शनैलिटी इवनली डिवाइडेड रहे रादर देन फिक्स पिक्सल्स को यूज़ करके.